अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपके लिए आज बहुत ही इम्पोर्टेंट जीके के एमसीक्यूज लेकर आया हूँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है नेक्स्ट एग्ज़ाम्स जो कि एजुकेशन के मोबिलाइजर ऑफिसर के लिए होने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट इट। कंट्रोल प्लस शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर सबस्क्रिप्ट। Defense Day is celebrated in Pakistan on 6th September. PowerPoint contain for creating presentation. ये डिज़ाइन टेम्पलेट्स बनाती है PowerPoint. When did America entered in Afghanistan? अमेरिका अफगानिस्तान में कब एंटर हुआ? 2001 में। और कब निकला ये मुझे आपने कमेंट्स में बताना। ये आपके लिए एमसीक्यूज है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। मेमोरी की कितनी टाइप्स होती हैं? 2। एक होती है मेन मेमोरी अपना, एक ये 2 किस्म की होती हैं। एक होती है अपना रोम और एक होती है रैम। हाउ मेनी कंट्रीज आर दी मेंबर्स ऑफ ओआईसी। ओआईसी के कितने मेंबर्स होते हैं? कितने मेंबर्स हैं ममालिक? 57। तो ये 1969 में बनी थी ढाका में, और ये उसका पहला इजलास था और दूसरा इजलास 1974 में पाकिस्तान में हुआ था। नेक्स्ट है मनामा इज द कैपिटल ऑफ विच एशियन कंट्री। मनामा जो है ये एशियन कंट्री में किसका कैपिटल है? बहरीन का। बैरोमीटर इज यूज टू। अच्छा, एक और बहरीन की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बताता हूँ कि इसमें जो लिटरेसी रेट है ना, ये 100% है। मैं आपके साथ हर एमसीक्यूज कोशिश ये करूँगा कि हर एमसीक्यूज के साथ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको बताता चलूँ, ताकि आपकी नॉलेज में इजाफा होता रहे साथ साथ। बैरोमीटर इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इसके अलावा जो मिल्क डेंसिटी चेक करता है वो लैक्टोमीटर होता है। व्हेन वाज वर्ल्ड बैंक एस्टेब्लिश्ड। जो वर्ल्ड बैंक था वो कब एस्टेब्लिश हुआ? जुलाई 1944 में। और इसका जो कैपिटल इसका वर्ल्ड बैंक का जो दारुल खिलाफ ये है, हाँ, वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है वाशिंगटन डीसी में, आई थिंक, या न्यूयॉर्क का या वाशिंगटन डीसी है, ये सर्च कर लीजिएगा। यूनिवर्सल डोनर हैज द ब्लड ग्रुप। जो यूनिवर्सल डोनर होता है वो कौन सा ग्रुप होता है उसका ब्लड का? ओ ग्रुप। और जो एक्सेप्टर होता है वो ए बी होता है। द पैम्फलेट नाउ और नेवर वाज रिटन इन 1933 बाय चौधरी रहमत अली। और एक और बात इसके बारे में बताता चलूँ, ये जो नाउ और नेवर लिखा किधर गया था? ये लंदन में लिखा गया था, पब्लिश किया गया था। तो रिवर नील फ्लोज थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। ये कायरो में कायरो इजिप्ट का शहर है कायरो, ये उसमें बहता है। ये दुनिया का लंबा तरीन लॉन्गेस्ट रिवर है, और ये रेड सी और मेडिटेरियन सी को आपस में कनेक्ट करता है। विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट आर्मी। इस सबसे बड़ी आर्मी चाइना की है, उसके बाद रशिया की है, उसके बाद 3rd नंबर पे यूएसए आई थिंक। कश्मीर सोल्ड टू गुलाब सिंह इन। गुलाब सिंह को कश्मीर भेज दिया गया था 1846 में। स्मॉलेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान बाय, ये यूके ने, ये बरतानिया ने ना इसको गुलाब सिंह को सोल्ड किया था 1846 में कोड़ियों के भाव। स्मॉलेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान बाय एरिया केपी के, और जो लार्जेस्ट बाय एरिया है वो है बलोचिस्तान। और जो पॉपुलेशन के लिहाज से अगर हम बात करें तो वो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन पंजाब में है, और उसका एरिया 29 इशारिया कुछ बनता है समथिंग। तो और जो लार्जेस्ट और लोएस्ट पॉपुलेशन है वो बलूचिस्तान की है, और एरिया सबसे ज़्यादा है।
नेक्स्ट है वेबसाइट यूज इंफॉर्मेशन कॉल ट्रैकर। जो वेबसाइट इंफॉर्मेशन यूज कर रहा होता है उसको कहते हैं ट्रैकर। फॉर क्रिएटिंग न्यू ईमेल फ्रॉम, कब न्यू, ये तो सबको पता होगा कि न्यू ईमेल बनाने के लिए उसे पहले साइन अप करना पड़ता है। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वाज स्टार्टेड इन विच ईयर, जो जंग आज़ादी था वो कब लड़ा गया, 1897 में स्टार्ट हुआ था। और इसकी शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी मेरठ से। तो वहाँ पे उनके जुल्म सितम की वजह से जेल में ही एक अंग्रेज अफसर को कैदी ने, हिंदू था वो अपना सिख था कैदी जिसने मारा था अंग्रेज अफसर को, तो वो उसे नेपोलियन रिवोल्ट भी कहते हैं। तो इसमें बहादुर शाह जफर जो थे दिल्ली में, ये आर्मी का इनको बनाया गया था हेड। और इसके जो जनरल थे आर्मी के, उनके बल्कि उनके हक में कि इनको बादशाह, उनकी बादशाह सलाम तस्लीम की गई थी, उनकी सल्तनत तस्लीम की गई थी दिल्ली में। तो उनका बेटा था, नाम उनका, वो नाम मुझे उनका भूला था, वो थोड़ा सा माइंड में नहीं आ रहा, तो वो सर्च कर लीजिएगा। वो जर्नैल था उस आर्मी का, जो इंडिपेंडेंस आर्मी थी ना, इंडिपेंडेंस के लिए लड़ी थी, तो उसका जर्नैल था। हाउ मैनी आर्टिकल्स इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ये 280। अब वैसे मैंने 1962 इसका जो है ना, इसके आर्टिकल्स भी 280 ही कुछ बुक्स में पढ़ा है, तो वो भी चेक कर लीजिएगा। मैं ये नहीं कहता कि वो ठीक था, लेकिन चेक कर लीजिएगा। मुस्लिम मेंबर्स पार्टिसिपेटेड इन शिमला कॉन्फ्रेंस। शिमला कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, कहाँ हुई थी पता? शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी लंदन में। तो उसके जो हेड थे वो थे सर आगा खान, और ये 35 अफराद पर मुश्तमिल था ये वफद जो यूके गया था। तो वहाँ पे उनमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी शामिल थे। अच्छा, हाउ मैनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी। इंसानी जिस्म में 206 हड्डी होती हैं, और इंसानी दिमाग में या खोपड़ी में 29 हड्डियाँ होती हैं। दी फाइल्स डिलीटेड फ्रॉम द कंप्यूटर आर स्टोर इन। कंप्यूटर से जो हम आर्जी तौर पे फाइल्स खाली डिलीट का बटन प्रेस करते हैं या राइट क्लिक माउस से करके डिलीट का ऑप्शन क्लिक करते हैं, तो वो जो डिलीट होती है फाइल वो किधर जाती है? रिसाइकल बिन में। परमानेंट डिलीट करने के लिए हम शिफ्ट के साथ डिलीट बटन दबाते हैं, तो परमानेंट वो फाइल डिलीट हो जाती है, वो रिसाइकल बिन में भी नहीं जाती। इस तरह मेमोरी कंप्यूटर की फ्री होती रहती है। हु वाज द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। जो पहले फॉरेन मिनिस्टर थे पाकिस्तान के वो थे जफरुल्लाह खान। पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान बॉर्डर इज नोन एज ड्यूरेंट लाइन, और ये 1893 में इसका ये एस्टेब्लिश हुआ था। तो इसमें इनके थे अपना अफगानिस्तान की तरफ से रहमान, आई थिंक इसी तरह का नाम था, अब्दुर्रहमान था। और ये ड्यूरेंट थे यूके की तरफ से। Who was awarded निशान हैदर इन 1965 वार। मेजर राजा अजीज भट्टी को निशान हैदर मिला था 1965 की जंग में। एक ही निशान हैदर उस जंग में मिला था जो मेजर राजा अजीज भट्टी को मिला था। और ये लाहौर में बर्की के मकान पर इंडियन आर्मी के अगेंस्ट फाइट कर रहे थे। इन्होंने रोके रखा था उनको, कम हथियार कम फोर्स होने के बावजूद उनको उनकी पेशकदमी रोके रखी थी 17 दिन के लिए। तो ये जो इंडो पाक वार है ये 1965 लास्टेड फॉर हाउ मनी डेज, ये 17 दिन जारी रही थी, और ये 23 सितंबर को 6 से 23 सितंबर को एंड हो गई थी। विच डेजर्ट कवर मच ऑफ नॉर्थन अफ्रीका। जो मच ऑफ नॉर्थन अफ्रीका का एरिया, बहुत ज़्यादातर एरिया जो है ना शुमाली अफ्रीका का, वो कौन सा डेजर्ट कवर करता है? वो है सहारा। ये दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट भी है।
और ये नॉर्थ अफ्रीका में पाया जाता है। द चागी हिल्स आर लोकेटेड ऑन, ये पाक अफगान बॉर्डर पे है चागी हिल्स। इधर ये चागी हिल्स मशहूर है क्योंकि यहाँ पे हमने 6 न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स किए थे 1998 में। 6 न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स थे। हाना लेक की तरह जी कोयटा में। हाउ मैनी सीट्स वर वन बाय द अवामी लीग इन दी 1970 इलेक्शन। 97 इलेक्शन में जो 160 थी, ये तकरीबन सारी की सारी जो थी ये ईस्ट पाकिस्तान से इन्होंने जीती थी। तो वैसे तो और जो थी पीपल पार्टी थी उसकी आई थिंक 70 या 80 के करीब थी या इसके दरमियान थी, इतनी थी सीटें। तो वैसे तो उसका भी सर्च कर लीजिएगा। वैसे हुकूमत इसकी बनती थी, बस उनका था क्योंकि वो एक ही साइड से इतनी सीटें ले गए थे, दूसरे वेस्ट पाकिस्तान में ना ले सके, तो मसला यहीं से शुरू हो गया सेपरेशन का। When Quetta was devastated by an earthquake, एक अर्थक्वेक आया था 1935 में, जिसमें क्वेटा का ज़्यादातर एरिया वो डिस्ट्रॉयड हो गया था और काफ़ी लोग मार गए थे। तकरीबन 35,000 से ज़्यादा लोग जो थे वो उसमें मारे गए थे। शाहजहां दी मुगल एम्पियर वाज रिमूव्ड फ्रॉम दी थ्रोन बाय, ये शाहजहां को औरंगजेब ने थ्रोन से हटा दिया था, यानी कि बादशाह इसकी ख़त्म की थी औरंगजेब ने। उसकी वजह थी शाहजहां जो थे वो जालिम किस्म के इंसान थे और ये औरंगजेब जो था वो नेक बंदा था। तो इसको इसने ये जुल्म करता था अपनी रियाया पे शाहजहां। इसका तो आपने सुना ही होगा कि इसने सबके हाथ कटवा दिए थे जिन्होंने ताजमहल तैयार किया था। तो ये भी औरंगजेब को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। औरंगजेब और इसका भाई था, उसका नाम उसका कुछ तो था, वो उसके भाई इन दोनों में कंपटीशन था और लेकिन औरंगजेब जीत गया था। कंपटीशन नहीं था लेकिन अवाम ने इसको ही तरजीह दी थी, इस वजह से ही बन गया था बादशाह। हुआ द स्लेव ऑफ हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का गुलाम कौन था? मैसरा। ये वो बंदा था जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तिजारत के लिए शाम गया था। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा मुनाफा हुआ था हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को इस तिजारत में, और ईमानदारी इसी बंदे ने, मैसरा ने ही हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बताया था कि ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी के बारे में। Who discovered that मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो? जो मलेरिया होता है वो मॉस्किटो यानी कि मच्छर से दाखिल होता है। ये किसने डिस्कवर किया था? रोनाल्ड ड्रॉस ने। विच इज द केस ऑफ मलेरिया की वजह क्या बनता है जी? मॉस्किटो। विच वाज द फर्स्ट गल्फ स्टेट हु रिकॉग्नाइज्ड इसराइल? ये इसराइल को सबसे पहली जो रियासत है उस कौन सी है जिसने इसराइल को तस्लीम किया? यूएई। हु इज कॉल्ड फादर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी? मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी के फादर कौन है? गैलीलियो। हु सर्टिफाइज? ये गैलीलियो और था, ये गैलीलियो और है आई थिंक, क्योंकि मैंने मुख्तलिफ जगह पे इनके नाम मुख्तलिफ देखे हैं दोनों ही। हु सर्टिफाइज विच कंट्री इज एज मलेरिया फ्री? WHO ने, WHO है, हो नहीं है, WHO सर्टिफाइज। WHO ने बताया है कि कौन सा मुल्क मलेरिया फ्री है? चाइना। कॉमन नेम फॉर सॉफ्टवेयर एरर्स इज कॉल्ड बग। सॉफ्टवेयर में कोई भी एरर हो उसको हम बग के नाम से करते हैं। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ USA का सबसे लंबा दरिया कौन सा है? मिसौरी रिवर है, और ये सबसे बड़ा भी है। USA की बात कर रहा हूँ। Urdu was declared the national language of Pakistan in which year? April 1954। इसमें जब ये अपना हमारा कानून पास हुआ था उसमें उर्दू को नेशनल लैंग्वेज तस्लीम किया था। तो इसमें बंगाली भी इसके साथ शामिल थी जिसे नेशनल लैंग्वेज तस्लीम किया गया था। 1962 में भी इन दोनों को तस्लीम किया गया था, लेकिन 1973 में
सिर्फ उर्दू को तस्लीम किया गया था। Who was the president of USA at the time of creation of Pakistan? जब पाकिस्तान बना तो उस वक्त यूएसए का सदर कौन था? हैरी ट्रूमैन। Which shortcut key is used to create chart in MS Excel? MS Excel में हम चार्ट बनाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं? F11। ये डेटा होता है, डेटे को उसमें कन्वर्ट कर देती है चार्ट में। Where is the world largest coral reef system? कोरल रीफ सिस्टम होता है ये समुद्र के नीचे वाला पथरा वगैरह ये सारा कुछ, ये कोई समुद्री, हाँ इसमें ये समुद्र की जो तह में जानवर का भी है, अभी शायद अभी जिंदगी है या पत्थर नहीं, इसका कोरल रीफ है ये अपना, ये एक किस्म की चट्टानें होती हैं जो समुद्र में पाई जाती हैं। तो ये सबसे ज़्यादा सिस्टम इसमें अपना लार्जेस्ट सिस्टम है इसमें ऑस्ट्रेलिया में। तो आज के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज लेकर आऊँगा। अब मैंने एक सीरीज़ शुरू की है कि आपके लिए 1000 एमसीक्यूज जीके कंप्लीट करूँ। उसके बाद मैं एवरीडे साइंस और कंप्यूटर जितने भी सब्जेक्ट्स 7 सब्जेक्ट्स पे मैंने वीडियोस बनानी है, और उसके अलावा मैं सोल्यूशन भी करके दिखाऊंगा। मैथ्स के भी क्वेश्चन और आंसर्स पे वीडियो बनाऊंगा। तो इसलिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट मिलते हैं इंशाल्लाह, उस वक्त तक